हम कभी भी किन्हीं पे ना आज तक मुकदमा किए हैं और आपके चैनल के माध्यम से फिर कह देते हैं कि हम किन्हीं पर मुकदमा करेंगे नहीं भविष्य में। नगर निगम किसी के बपौती नहीं, किसी का नहीं है, वो सिस्टम है। और वहाँ सिस्टम अगर आपको लगता है जो मेयर हमारा नहीं सुनते हैं, आप नगर आयोग से डायरेक्ट मिल सकते हैं। अगर मेयर नहीं सुनते हैं तो मेयर से मिलिए, और वार्ड पार्षद नहीं सुनते हैं तो आप मेयर से मिलिए। हो सकता है वहाँ अगर नगर आयुक्त संज्ञान में नहीं लिए तो जिला पदाधिकारी हैं। आप कहीं आप लिखित एक कागज का टुकड़ा में इतना दम है जो आपके काम को करवा देगा। कि संजय बाबू को जो है इस बार हम विधायक के रूप में देखना चाहते हैं, वो भी कहीं और से नहीं नगर से चाहते हैं। आप क्या कहेंगे? आप कुछ इस पर प्लान कर रहे हैं? क्या विचार है, क्या आगे की रणनीति है विधानसभा चुनाव को लेकर? अविनाश जी, हम आपको बता दें जी, ये बगल में बैठे हुए हैं हमारे पिताजी। क्या बात है सर, प्रणाम, कैसे हैं? ठीक है, ठीक है। और मैं जी। एक किसान परिवार में, जी। अति साधारण किसान परिवार में पैदा लिया। अच्छा, मेयर साहब का कुर्सी दे दिया गया प्रियंका कुमारी को एक दिन के लिए प्रेस वार्ता करने के लिए। नहीं, मेयर वो सभा भवन है, सभा भवन। वो सभा भवन है। कल आपका मन होगा, वो मेरा नहीं है। जी, मेयर साहब का चैम्बर जो होता है वो सभा भवन है। और सभा भवन में आज कारगिल भवन में अन्य बैठकें भी होती है। वहाँ जिला पर तब वहाँ डीएम अगर बैठते हैं, कभी उस पर प्रभारी मंत्री आके बैठते हैं, कभी मुख्यमंत्री भी वहाँ के बैठे, तो कुर्सी तोड़े दिया जाता है। वो सभा भवन है। और उस सभा भवन में कोई भी आदमी कभी भी नगर निगम से, नगर आयुक्त से अपना अनुमति लेके वहाँ कोई भी कार्यक्रम कर सकते हैं। आपको भी कल मन होगा जब हम कुछ प्रेस के साथ ही बैठे तो वहाँ बैठ सकते हैं, वो स्वागत है। वो मतलब सीधी बात है कि मतलब जो लोग विरोध करेंगे, तरीके से विरोध नहीं करेंगे तो उस पर कार्रवाई कर दीजिएगा। हम नहीं कार्रवाई करेंगे। हम कार्रवाई करने के लिए कहाँ हैं? कार्रवाई जिनका वो विरोध, हम आज तक हमने किन्हीं पे मुकदमा किए? हमने तो किन्हीं को, हम हर आदमी को सम्मान देते हैं। और हम तो हमेशा मीडिया को, चाहे आप भी कभी दिखाए तो हमेशा हम मीडिया का सम्मान देते हैं कि आपने जो बताया उस काम को हम करने का प्रयास करते हैं। बस यही है मेरा सिद्धांत। हम कभी भी किन्हीं पे ना आज तक मुकदमा किए हैं और आपके चैनल के माध्यम से फिर कह देते हैं कि हम किन्हीं पर मुकदमा करेंगे नहीं भविष्य में। हमको एक चीज़ बताइए सर, वो वार्ड 31 का जो मामला था प्रियंका कुमारी जी का, जिस गली का मामला था, वो वहाँ पर वो बोल रही हैं कि हमने पहले शिकायत किया हुआ था नगर आयुक्त साहब को कि यहाँ पे जो है मॉल चलता है, गाड़ियाँ लग जाती है, ट्रैफिक हो जाता है। सर उससे ज़्यादा ट्रैफिक तो अपने काली स्थान में लग जाता है सर, अपने डाक बंगला रोड में लग जाता है सर, अपने नगर पालिका चौक पे लग जाता है सर। वहाँ भी तो बड़े बड़े मॉल चल रहे हैं सर, वहाँ भी तो पार्किंग की वैसी कोई व्यवस्था नहीं है। आप ही का जो नगर निगम का जो ज़मीन है उस पर जो लोग अपना होर्डिंग बोर्डिंग और ढंग से उसको बनाकर पार्किंग बनाया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें अव्यवस्थित नहीं करती है। मगर वो जगह जो कभी जाम नहीं रहता है, वहाँ जाम की व्यवस्था का इस तरीके से लिख कर दे रही वो। नहीं, हम आपको बता दें अविनाश जी, जो हम लगभग 4 दिन पहले गए थे। जी जी। जब 4-5 दिन पहले वहाँ गए तो एक सज्जन के द्वारा जो वो अपना घर का नाला जी जो क्रॉस किए हुए हैं और जो नाला में पानी जा रहा था, उनका पाइप फूट गया। अच्छा। अब लोगों को इतना भी फुर्सत नहीं है, या जो भी सोचिए, तो उन्होंने उस पाइप को नहीं ठीक करवाया। और हुआ क्या, जो वही पाइप का पानी रिस के सड़क पे आने लगा। अच्छा। और सड़क पे आने लगा तो लोगों ने इसकी जानकारी किसी को ना दी। मतलब पड़ोसी को ना करके प्रतिनिधि को बुला लिया गया। हम बता रहे हैं ना, वहाँ हर वार्ड में जी मजदूर हैं, सफाई मजदूर हैं, सफाई जमादार हैं, सफाई इंस्पेक्टर हैं। और अभी सरकार के द्वारा हमको 2 स्वच्छता पदाधिकारी भी दिया गया है। और दोनों स्वच्छता पदाधिकारी बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। सुबह से हम उनका नंबर आपको दे देंगे, कभी भी आपको जरूरी पड़ेगा, आफ्टर 5 मिनट वो आपके हर कॉल को या हर मैसेज को रिस्पॉन्स लेते हैं और काम करवाने का प्रयास। लेकिन हम लोगों के पास भी साधन सीमित है, संसाधन सीमित है, उसी सीमित संसाधन में कार्य करना है। तो सबसे पहले अगर कहीं किन्हीं को दिक्कत है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँ, एक वो नगर निगम किसी के बपौती नहीं, किसी का नहीं है, वो सिस्टम है। और वहाँ सिस्टम अगर आपको लगता है जो मेयर हमारा नहीं सुनते हैं, आप नगर आयोग से डायरेक्ट मिल सकते हैं। अगर मेयर नहीं सुनते हैं तो मेयर से मिलिए, और वार्ड पार्षद नहीं सुनते हैं तो आप मेयर से मिलिए। हो सकता है वहाँ अगर नगर आयुक्त संज्ञान में नहीं लिए तो जिला पदाधिकारी हैं। आप कहीं आप लिखित एक कागज का टुकड़ा में इतना दम है जो आपके काम को करवा देगा।
लेकिन अब किसी को बुला के जलील कीजिएगा, किसी को अपमानित कीजिएगा, चाहे हर छोटा व्यक्ति हो या कोई भी, एक अगर भिखारी भी है ना, वो भी सम्मान से जीना जानता है, वो चाहता है हम भी सम्मान से जिए। लेकिन आप इस तरह किसी को जलील कीजिएगा, हाँ, वो उसके बारे में पता कर लीजिए। अब वही आदमी, आप एक वीडियो आप भी देखे होंगे, वो आदमी, और आपके चैनल पर भी हमने देखा, वो आदमी कह रहा है जो हम यहाँ 4 दुकानदार मिलके 8 से 10 लाख रुपया देते हैं परसा। और जब जानकारी पता किया गया तो जो लड़का 8 से 10 लाख देने की बात करता है, वो मात्र 3600 रुपया दे रहा था। मात्र 3600 रुपया सालाना दे रहा था। तो ये अब बात इस तरह की बात को मैंने भ्रम फैलाया जाता है। तो मात्र 3600 रुपया देने वाला कहता है जो हमको छूट दे दिया जाए तो हम पूरा सड़क बना दें। तो लोग तो चाहते हैं, आज अगर महंत बाबा ने दान किया तो कहाँ इनको कोई कहा। आज तो हर आदमी चाहता है जो कोई आदमी अपना दान करे। आज चाहे आपदा आता है, सभी लोग जाते हैं वहाँ अपना सेवा देने के लिए, किसी को मना किया जाता है आप नहीं आइए। तो हर आदमी उस समय अगर किन्हीं को सड़क बनाना है तो नगर निगम उनका स्वागत करते हैं। चलिए ठीक है सर, सुनिए सर, नगर निगम में चुनाव के दौरान आपको एक बम्पर बहुमत मिला जी। 19,000 मतों से आप जीत कर आए जी। हमको लगता है कि जितने मतों से आप जीत कर आए उतना मत भी किसी कैंडिडेट को नहीं आया। तो अब 25 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कयास ये लगाए जा रहे हैं, जहां मैं आपके प्रशंसकों से जब मिलता हूं तो वो ये कहते हैं कि संजय बाबू को जो है इस बार हम विधायक के रूप में देखना चाहते हैं, वो भी कहीं और से नहीं, नगर से चाहते हैं। आप क्या कहेंगे? आप कुछ इस पर प्लान कर रहे हैं? क्या विचार है, क्या आगे की रणनीति है विधानसभा चुनाव को लेके? अविनाश जी, हम आपको बता दें जी, ये बगल में बैठे हुए हैं हमारे पिताजी। क्या बात है सर, प्रणाम, कैसे हैं? ठीक है। और मैं जी। एक किसान परिवार में, जी। अति साधारण किसान परिवार में पैदा लिया। अच्छा पिताजी का सपना था जी। जो मेरा बेटा फर्स्ट डिवीजन से पास करे। अच्छा। इसके लिए बहुत मेहनत की, हमको बहुत पीटे भी। इतना लंबा हम नहीं थे, हमको पीट के इन्होंने इतना लंबा कर दिया। क्या बात। हाँ, बहुत पिटाई हमको लगता था उस समय। लेकिन दुर्भाग्य से मुझे 524 अंक आया, 16 नंबर से मेरा फर्स्ट डिवीजन छूट गया। पिताजी काफ़ी नाराज़गी भी इनको हुई, जो मेरा सब मेहनत तुम बेकार कर दिया। बाद में 84 में 85 में हमारा शादी कर दिए, क्योंकि उस समय ये होता था जो साधारण परिवार के लोग होते थे, लड़का अगर मैट्रिक कर लिया तो उसका शादी कर दो। 85 में शादी कर दिए। बड़ा बेटा होने के कारण, हम 3 भाई 1 बहन, तो बड़ा बेटा होने के कारण परिवार की जवाबदेही वहाँ से मैंने लेके चला। मैंने बचपन में सबसे पहले ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। 10-20 बच्चों को पढ़ाया। जिस बच्चों को पढ़ाया आज कोई दरोगा भी हैं, कोई सिपाही में भी, अन्य पदों पे भी हैं। एक हमारे द्वारा जो बच्चा पढ़ाया गया वो रामपुर डुमरा का मुखिया विनीत कुमार है। क्या बात। वो उसको हम पढ़ाए हैं बचपन में। विनीत जी को? विनीत जी, वो मेरा भाई लगता था। वो मेरे घर पे 2 साल रहा, तो आज वो मुखिया भी बना है। तो एक अभय कुमार है हेमड़ा का, अब इंस्पेक्टर हो गया है। तो ये चला। फिर उसके बाद व्यवसाय में हम आए। व्यवसाय से फिर 2004 में या 2000 से कहिए, 2000 में जब श्याम सुंदर सिंह धीरज यहाँ से चुनाव लड़े तो फिर उनका एक कार्यकर्ता बन के हम काम किए। 2004 में जब ललन बाबू यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए आए, फिर उनका कार्यकर्ता बन के हम काम किए। 2005 में माननीय विधायक पूर्व के जो मटिहानी के विधायक थे उनसे जुड़े, और लगातार लगातार 2020 तक उनसे एक जुड़ाव रहा। इस बीच में कार्यकर्ता बनकर कार्य करते रहे। 2011 में जब ये नगर निगम का चुनाव हुआ तो बहुत सारे लोगों ने कहा जो आप भी चुनाव लड़िए। मैं चुनाव लड़ गया, और उसी चुनाव वार्ड नंबर 21 से जब लड़ा तो लोगों ने अपना प्यार और आशीर्वाद दिया। मैं वहाँ एक पार्षद बन के गया। फिर लोगों ने कहा जो आप आगे चुनाव लड़िए मेयर के लिए। फिर मेयर के लिए चुनाव लड़ा, तो मेयर के लिए चुनाव लड़ा। 8/3/2011 को चुनाव था और 1 मत से मैं चुनाव हार गया। फिर प्रयास किया, और फिर 2 साल 2 महीना के बाद 2/5/2013 को मुझे इस नगर निगम का सेवा करने का सौभाग्य मिला। 31 महीना मुझको मिला कार्य करने का। मैंने 31 महीना कार्य किया, और उसी 31 महीना कार्यकाल के बाद फिर जब चुनाव की डुगडुगी बजी, हम दोनों पति पत्नी, ये वार्ड नंबर 17 जहाँ बैठे हुए हैं, आज जो ये तालाब आप देख रहे हैं, 2013 में जब मैं यहाँ आया था, एक मेरे पिताजी और एक हमारे दादा लगते, जो आप इस स्मृति शेष हो गए, ये महिला कॉलेज के, जो श्री कृष्ण महिला कॉलेज के प्रिंसिपल साहब हैं, उनके पिताजी केदारबा, 3 आदमी वहाँ बैठे हुए थे। बोले जो
पता आप तो मेयर हो गलो कलिए जी बाबा तो पोखर नहीं कुछ होते कलिए हाँ बाबा होते हैं ते जो आवे छुआ भोर का रहे छुआ ने 100 पर निकल जाए छुआ कलिए। और उस 13 से लेकर आज 24 है 11 साल से इस तालाब पर हम हर दिन आते हैं और इसका देख रेख करते हैं। मेरे मन में है जो बेगूसराय का हर तालाब ऐसा हो, लेकिन उसमें लोगों का सहयोग मिले तो। फिर उसके बाद हम चुनाव में गए, वार्ड नंबर 17 की जनता ने पिंकी देवी को चुनाव जिता दिया, वार्ड नंबर 21 की जनता ने फिर हमको चुनाव जिताया। फिर हम चुनाव लड़ने के लिए गए, फिर चुनाव हार गए। लोगों ने कहा जो अगर जनता के द्वारा चुनाव होता तो आप ही जीतते। फिर इस बार जनता के द्वारा चुनाव हुआ और हम तो मेरे मन में यही था। मैं एक बार गरीब परिवार से था, मेरा कोई विरासत तो मुझे मिला नहीं था। विरासत में इतना ही था कि हम अपने आप को खुशनसीब मानते हैं कि हम उस परिवार में पैदा लिए। हमको एक सबसे अच्छे पिताजी मिले, सबसे अच्छी माँ मिली। बाद में पिताजी के ही उस समय तो लड़की देखा देखी होता नहीं था, अपने भाग्य पर मैंने जब शादी किया तो एक अच्छी पत्नी मिली, हमको एक अच्छा भाई मिला। तो जो भी मिला और आपके जैसे बहुत सारे शुभचिंतक मिले जिन्होंने जिनका प्यार आज यहाँ तक हमको पहुँचाया। हमारे मनोज दा हैं, हमारे राजू भैया हैं, इसे जो लोग जो मेरे लिए हमेशा कुछ कर गुजरने के लिए मन चाहते हैं जो किसी तरह आगे बढ़ें, तो उन शुभचिंतकों का जो उनके अगर मन में है तो मैं निश्चित ही उनका ये सोच को मैं सैल्यूट करता हूं। लेकिन हम जानते थे हमको कहां तक पहुंचना है और हम वहां तक पहुंचे। जब 2016 में चुनाव हार गए, मैंने कभी नहीं सोचा था जो मैं उनका विरोध करूंगा, लेकिन जब हम पे आरोप प्रत्यारोप होने लगा तो मजबूर। और मैंने ईश्वर से सिर्फ इतना ही मांगते थे जो एक बार मुझे फिर से जनता का सेवा करने का मौका दीजिएगा। ईश्वर ने मेरा सुन लिया, मुझे जनता का सेवा करने का फिर से एक बार सौभाग्य मिला। मैं जहाँ हूँ यहीं संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। हाँ, मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, लेकिन अब मेरा ये भी कर्तव्य है जो जनता ने हमको प्यार और आशीर्वाद दिया है उसको भी संतुष्ट करूं। इसी में दिन रात लगा हुआ रहता हूं, चाहे जहां भी हो, जैसे भी हो। हाँ, मेरे पास ना कोई अलाउद्दीन का जादुई चिराग है जो मैं लेके घूम जाऊंगा और सारा कार्य हो। ये कार्य आरोप प्रत्यारोप थोड़ा चलेगा, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये दावा जरूर करूंगा जो ये जो सीजन होगा ये 2024 नवंबर अभी चल रहा है, ये अक्टूबर है, नवंबर से लेके जून 2025 तक में जितनी भी टूटी हुई सड़कें हैं उसको नगर निगम बना देगा। अच्छा, उसको बनवा देगा। क्या बात है। देखिए चारों तरफ से तालियां भी बजना शुरू हो गई। वो तो शुभ जो विधानसभा का क्या सर, विधानसभा भी तो है। विधानसभा पूछा हमने सवाल विधानसभा चुनाव को लेकर, आपके प्रतिनिधित्व को लेकर। आप आ रहे हैं विधानसभा में कि नहीं, विधायक बनना है कि नहीं, तो आप हमको पूरा हमने व्यूह रचना आप हमको बता दी। हमने कहा ना जी, जो मेरे मन में जो तमन्ना था वो भगवान ने पूरा कर दिया। जो मेरे मन में तमन्ना था, और अब हमें लगता है ये जब तक ये सृष्टि रहेगी मेरा दोनों पति पत्नी का नाम इस बेगूसराय नगर निगम के बोर्ड पे रहेगा। मेरे मन में यही था। हाँ, अब जनता तो जिसको चाहेगी उसको फर्श से अर्श पर बैठा देगी। अगर कल जनता का मन होगा कि संजय जी चुनाव लड़े तो फिर उस समय सोचा जाएगा। लेकिन मैं अभी जहाँ हूँ वहीं काम करने के लिए मैंने करना चाह रहा हूँ और आगे भी इसी काम को करता रहूं। आगे ये संभावना तो कम से कम उनके मन में आप दे दीजिए कि नहीं ये पॉसिबल है। वो कार्यकर्ता के बल पे ना कोई भी नेता अपने बल पे चुनाव नहीं लड़ता है जी। नेता नहीं चुनाव लड़ता है, चुनाव कार्यकर्ता लड़ता है। और हमको भी यहाँ तक अगर कोई लाए हैं तो उसमें कार्यकर्ता जो हमारे शुभचिंतक जो हमारे प्रशंसक हैं उनकी अहम भूमिका है, उनकी अहम भूमिका है। और नेता तो हर कार्यकर्ता का एक आदेशपाल, जनता का आदेशपाल होता है। सेवा करने का सौभाग्य मिला है, करते रहेंगे जब तक, और सेवक को जो भी आदेश होगा वो काम करेंगे। चलिए ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद आपका जो आप आए। इसी तरह हम चाहते हैं जो हर आदमी मिले और हमारी भी भावना को रखें, और बेगूसराय नगर निगम में जो भी काम अगर उनको लगता है जो इस स्तर पे होना चाहिए उसका अगर सुझाव देंगे तो नगर निगम जरूर उस काम को करेगी। हमारे साथ
पूर्व मेयर साहब के पिताजी भी हैं और इनसे थोड़ा हम बात करेंगे। सर कैसे हैं आप? बहुत ठीक है। बहुत मुश्किल से आप मिलते हैं। हाँ, नहीं रोज डेली आते हैं। डेली मॉर्निंग वॉक के लिए एकदम डेली साथ। कैसा महसूस करते हैं आप अपने लड़के के बारे में कि हमारा इतना आगे बढ़ गए हैं और बहुत पीटे भी थे आप बचपन में? अभी हम सब कहानी ऊपर सुन रहे वाला कृपा है महाराज। हाँ सब ऊपर वाला, हम तो पता दी हैं जी हम जिस परिवार से गुजरे हैं, जी कोनो छिपाए थोड़ी। हाँ और ऊपर वाला कृपा हुआ। हाँ हम सब मेहनत किए परिवार के लोग, और जनता ने उनको साथ दिया, जी आगे बढ़े। हाँ, जनता ने साथ दिया, प्यार दिया। जी अभी भी कर रहे हैं। सुबह से उठते हैं, सुबह 6 साढ़े 5 बजे हमके यहाँ आते हैं, हमको सम्मान करते हैं, प्रणाम करते हैं। और वहाँ से 10 बजे तक सारे बात फलना चिलना जनता का सेवा करते हैं। और तब जो कुछ ऐसा आदमी भी है, सबको खुश करना तो मुश्किल है ना। मुश्किल है हाँ, कोई कलकी ना दे कुछ, ना। तो कुछ ओहन मुट्ठी भर लोग है, लेकिन इनको जनता जानता है, पहचानता है। 2000 वो थी जो कहे पहले जी कि साइकिल से चलती थी। हाँ इनका नाम है साइकिल मेयर। हाँ ये हाँ, हम जानबे नहीं करते हैं कितना मेहनत करते हैं। जी और क्या कहना। आप ठीक हैं? सेहत वेहत ठीक है आपकी? हाँ, आपकी सेहत ठीक है? आप हाँ, सेहत वो ठीक है। 80 साल का उम्र है। क्या बात है। हाँ हाँ, सेहत वो ठीक है। चलिए हाँ। ठीक है सर, धन्यवाद। बच्चे मुनका हम शादी कर दिया। जी जी हाँ, कहबे किए। सब कह रहे थे। हाँ, सौभाग्य हुआ जो पत्नी अच्छा मिले। क्या बात। जो कुछ भी हो। जी हाँ, इनमें कोई सब भाई भी अच्छे हैं। थैंक यू सर। हाँ। तो सीधी बात यह है कि जब किसी परिवार का एक शख्स सफल होता है तो संघर्ष सिर्फ उसी शख्स का नहीं होता है, उसके पूरे परिवार का संघर्ष होता है, तब जाकर कोई सफल होता है। क्या राय है आपकी? आप कमेंट करके बताइए, और कहाँ कुछ त्रुटियां हैं वो भी कमेंट करके बताइए। और लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल के साथ। मैं हूँ अविनाश भट्ट, फिर हाजिर रहूँगा आपकी सेवा में। नमस्कार।